ये 6 ऐसे तरीके जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पॉइंट पे आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तुमसे ये है कि तुम्हारी जिंदगी अभी कैसी चल रही है। अगर तुम्हारा जवाब है हाँ बस ठीक है, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि तुम्हारा दिन की शुरुआत होती है जब तुम सुबह में उठते हो तो फोन स्क्रॉल करते हो, और ऐसे ही दिन तुम्हारा पूरा दिन कहीं ना कहीं ऐसे फिजूल कामों में जाया होता है। और रात को जब सोने जाते हो तो तुम अपने बारे में सोचते हो यार क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब तुम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हो जिसकी वजह से तुम्हारी नींद भी नहीं आती। और अगर तुम इन सारी बातों से रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें 6 ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो कि लिटरली तुम्हारी जिंदगी को बिल्कुल रिसेट कर सकती है। नो मोटिवेशन स्पीच, नो बकवास, लेट्स स्टार्ट। अभी तुम बस 1 मिनट के लिए ये चीज इमेजिन करो कि तुम एक अपने खाली रूम में हो, बैठे हो और फोन स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा पे ऐसे रील्स देख रहे हो जहाँ पे तुम एक इन्फ्लुएंसर को देखते हो जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अचीव की है। जैसे तुम गाड़ियां लेना चाहते हो, तुम्हारे ड्रीम बाइक उसके पास है, तुम्हारी ड्रीम कार उसके पास है, तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे बिल्कुल जी रहा है, और तुम सोच रहे हो यार मैं कब ऐसा करूंगा, मेरा कब वो टाइम आएगा। और जब ये सिनेरियो तुम्हारे साथ हो रहा होता है, तुम ऐसे बैठ के जब सोचते हो तो इस मोमेंट को हम रॉक बॉटम कहते हैं, इसको वेकअप कॉल कहते हैं। और अगर तुम्हारी लाइफ का सिचुएशन अभी बिल्कुल ऐसा ही है तो ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन, सीरियसली ब्रदर, क्योंकि वो लोग जिनको कभी ऐसी फीलिंग आती ही नहीं अपने लाइफ से रिलेटेड, वो कभी अपने आप को चेंज ही नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं कब करूंगा या क्या होगा, तो इसका मतलब तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी रेडी है। अब मैं तुम्हें वो 6 चीजें बताता हूँ जो कि एक एवरेज फ्रस्ट्रेटेड गाय को दैट गाय बना देती है। सबसे पहला पॉइंट, बिल्ड डिसिप्लिन। मोटिवेशन तो सिर्फ एक फीलिंग है जो कि कभी आती है कभी नहीं आती है, तुम्हें भी पता है ये क्या होता है, लेकिन डिसिप्लिन एक पूरी लाइफ स्टाइल है। ओके, पहली बात, तुम्हारे साथ ये होता होगा कि तुमने कई बार सोचते हो कि मैं कल से ये करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से रनिंग पे जाऊंगा या कल से अपनी अच्छी डाइट शुरू करूंगा, लेकिन रियलिटी में आपने ये कितनी बार किया है? एग्जैक्टली, क्योंकि तुम मोटिवेटेड होने का वेट कर रहा था। ब्रदर अब ध्यान से सुन, डिसिप्लिन बिल्ड करने का बहुत ही सिंपल तुझे चीजें बता रहा हूँ, और मैं ऐसा कोई 5 PM का सिस्टम नहीं बता रहा जो कि तुम्हारी स्टार्टिंग से ही बहुत टफ हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि तुम अपने लाइफ में डिसिप्लिन्ड बंदे हो सकते हो। तुम्हें कोई भी सुबह के 3 बजे या 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें बहुत ही इजी स्टेप्स बता रहा हूँ जो कि तुम करोगे तो तुम धीरे धीरे इतने डिसिप्लिन हो जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही बदलने वाली है। तुम्हें बस अपने आप को डिसिप्लिन बनाने के लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले, जब भी तुम सुबह में उठो तो तुम फोन उठाने से पहले सुबह में उठकर अपने बेड से उतरो और पानी पियो, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, डेली अपने बॉडी को मूव करो, जैसे फिजिकल एक्टिविटी करो या जिम जाओ या कोई भी गेम खेलो, आउटडोर गेम। तीसरा, कुछ यूजफुल पढ़ो जैसे कि बिजनेस से रिलेटेड या वॉरियर्स की हिस्ट्री। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने स्लीप टाइम को फिक्स करो कि तुम्हें एक टाइम पे सोना है। और ये चारों चीजें ऐसी है ना जिसको तुम्हें बिना एक दिन भी फेल हुए तुम्हें हर रोज ये चारों करना ही है। जब तुम्हें धीरे धीरे इन चारों हैबिट्स की आदत लग जाएगी अपनी डेली लाइफ में, तुम खुद को देखोगे कि तुम्हारी डेली लाइफ में डिसिप्लिन आने लगी है, और फिर धीरे धीरे तुम और भी पॉइंट्स अपने से रिलेटेड ऐड कर सकते हो जिससे कि तुम्हारे बाकी के दिनों में इंप्रूवमेंट हो। और जो दूसरा पॉइंट है, फॉरगिव योर पास्ट। देखो ब्रदर, हर इंसान का अच्छे या बुरा पास्ट होता ही होता है। देखो यार, ये ऐसी चीज है ना कि जिसको तुम कभी चेंज ही नहीं कर सकते। मतलब तुम चाह कर भी इस पीछे समय में जाके तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, इसको एक्सेप्ट करो। हो सकता है कि तुम्हारे पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ हो जिसको तुम अब चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। तो तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है कि जिस चीज को तुम चेंज नहीं कर सकते उसको छोड़ देना चाहिए, उसे जाने दो, वरना ऐसे ही सोचते रहोगे तो ये तुम्हारी एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन करेगी। तुम जो भी तुम्हारा पास्ट रहा है, मुझे नहीं पता तुम्हारा जो भी हो, तुम इसको भूल जाओ, इसे एक्सेप्ट करो कि हाँ जो हो गया सो हो गया। लेकिन आगे से तुम्हें ध्यान रखना है कि चाहे जो भी गलती तुमने पास्ट में की है या जो भी चीजें तुम्हारे साथ हुआ है, जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, उसको आगे आने वाले टाइम में कभी दोबारा नहीं रिपीट करोगे, ना ही किसी को इतना अलाउ करोगे कि वो तुम्हारे साथ फिर से दोबारा कुछ गलत करे। इस चीज को एक्सेप्ट करो और इसे भूल जाओ। जो भी हो गया उसे जाने दो, अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, वरना ये तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा, ये तुम्हारे एनर्जी को ड्रेन करता रहेगा। तुम हमेशा डिमोटिवेट होते रहोगे और तुम अपने काम में कभी भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला यही है, एक्सेप्ट इट, लेट इट गो ब्रदर, जाने दो। और तीसरा पॉइंट, चूज साइलेंस। ब्रदर, तुम्हारी जिंदगी में अभी जितनी भी कंफ्यूजन है उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है। तुम्हारा दिमाग कभी भी ऑफलाइन होता ही नहीं है, तुम हरदम कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तुम कभी भी अपने माइंड को रेस्ट देते ही नहीं हो, इसीलिए और ज्यादा कंफ्यूज होते हो। मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल में समझाता हूँ। देखो, तुम सुबह में जब भी उठते हो तुम्हारा क्या रूटीन होता है? सुबह में उठे, फोन उठाए, स्क्रॉल करने लगे, फिर व्हाट्सएप पे जाके किसी की स्टोरी देख रहे हैं, फिर इंस्टा पे जाके कुछ रीलें देख रहे हैं, फिर यूट्यूब पे जाके कुछ न्यूज वगैरह देख रहे हैं। इस तरीके से हरदम तुम अपने माइंड को कुछ ना कुछ फीड कर रहे हो, कुछ ना कुछ खिला रहे हो। तुम अपने दिमाग को ना, मतलब
बहुत सारे टैब खोल के रखो, कभी यहाँ स्विच हो रहे हो, कभी यहाँ स्विच हो रहे हो, कभी यहाँ स्विच हो रहे हो। तुम अपने माइंड को कभी रेस्ट ही नहीं दे रहे हो कि तुम्हें कुछ और अच्छा सोचे या कुछ और अलग सोचे। तुम हर दम कुछ ना कुछ उल्टे सीधे चीजें अपने माइंड को फीड कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तुम अपने आप को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, और इतने सारे कंफ्यूजन के साथ जब तुम रहोगे तो तुम अपने आप पर कभी फोकस कर ही नहीं पाओगे कि तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करना चाहते हो या कैसे करोगे। तुम्हारा कभी इस पे माइंड जाएगा ही नहीं। हमेशा ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। तो आज से सिंपल सा काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम हमेशा अपने आप को आधे घंटे के लिए, ना सही तो कम से कम 10 मिनट के लिए अपने आप को साइलेंस में रखो। जैसे कि अकेला बैठो, बिना किसी फोन के, बिना किसी नॉइस के, बिना किसी फ्रेंड के, अपने आप को अकेला करो। उस टाइम पे तुम सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी लाइफ की जो भी पर्पज है वो क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई पर्पज है तो ये सोचो कि मैं इसको कैसे अचीव करूं, इसमें कैसे काम करूं या क्या करूं मैं। इन सारी चीजों पे फोकस करो। और तुम खुद ही देखना, जब तुम्हारा एक सप्ताह ऐसे ही साइलेंस में बीतेगा ना, जो भी चीजें मैंने बताई ऐसे करोगे, तो तुम्हें खुद भी क्लियरिटी मिलने लगेगी। तुम्हें अपने जिंदगी से रिलेटेड बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी, फिर तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखेगा और तुम्हारे लिए जिंदगी बिल्कुल ही मजेदार होने लगेगी। ट्रस्ट मी ब्रदर। और चौथा पॉइंट, क्लीन योर स्पेस। ब्रदर, ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता था कि हम लड़कों की ये आदत होती है, मतलब हम ना सारी चीजें की बहुत ही ज्यादा ऐसे बिखार बिखार के रखते हैं अपने रूम में, जहां भी होते हैं। मतलब कोई चीज इधर बिखरा पड़ा है, कोई इधर बिखरा पड़ा है। ब्रदर, इसको अब थोड़ा ठीक करो, क्योंकि जब ऐसे रूम बहुत ही ऐसे होते हैं ना, मतलब सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई, तो काम में मन नहीं लगता। मतलब बंदा उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाता है। देखो, मेरा रूम मैंने सारी चीजें लगभग सही जगह पे रखी है, ताकि क्योंकि मैं यहाँ पे अपना काम करता हूँ, जो भी मेरा काम होता है मैं यहाँ पे आके अकेला बैठ के शांति से काम करता हूँ। जहाँ पे तुम काम करते हो ना, जहाँ पे पढ़ते हो, उसको थोड़ा क्लीन रखो और उसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके रखो। फिर देखो तुम्हारे क्या मजा आएगा तुम्हें काम करने में। मतलब इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है तुम्हारे माइंड पे। इस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि अपने स्पेस को क्लीन रखो। और पांचवा पॉइंट, जो कि हर बंदा करता ही करता है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, चूज द राइट पीपल। ब्रदर, मैं तुम्हें चीज एक बिल्कुल ही यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम्हें 50-60 दोस्तों की जरूरत नहीं है। तुम अपने आसपास बस 2 या 4 ही बंदे रखो जो कि वैल्यूएबल बंदे हो, इतना काफी है। देखो, मैं तुम्हें चीज समझाता हूँ। जैसे कि तुम्हारे मान लो 50-60 बंदे, मतलब बहुत बड़ा सर्किल है तुम्हारा। ये शाम को निकलते हो, बहुत सारी मस्तियां करते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इसके साथ 10 मिनट, इसके साथ 10 मिनट, इसके साथ 10 मिनट, ऐसे ही करते करते तुम्हारा पूरा दिन जाया होता है। ये सब मिलकर करते भी क्या हो, बस इधर उधर की बात है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, दूसरों के बारे में इधर उधर की, मतलब बस ये औरतों वाले काम करते हो। देखो, अगर तुम्हारे पास बस 4 ही दोस्त है ना, जो कि मतलब ऐसे वैल्यूएबल दोस्त है, जो कि जिंदगी में कुछ उखाड़ रहे, जो कि तुम्हारे जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, उनके साथ रहोगे ना तो तुम्हारा माइंड भी उनके जैसा होगा, तुम भी उनसे कुछ सीखोगे। और इन 4 लोगों के साथ अगर तुम 10 मिनट ही बताओगे ना, तो ये तुम्हारे आगे आने वाली जिंदगी में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। और अगर तुम 50 बंदों के साथ अपना 10 घंटा अगर वेस्ट कर रहे हो या 2 मिनट ही वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। ये सारी चीजें तुम्हें सुनने में स्टार्टिंग में बहुत ही अजीब लग रहा हो कि ये क्या बोल रहा है यार। ब्रदर, ट्रस्ट मी, तुम कैसे लोगों के साथ रह रहे हो ना, इससे बहुत ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में फर्क पड़ता है। अगर तुम बुरे के साथ रहोगे, बुरा ही बनोगे, और अगर तुम अच्छे के साथ रहोगे, अच्छा ही बनोगे। मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ कि अगर तुम कोयले की खदान में जाओगे, वहां तुम कुछ भी ना भी करो या कुछ टच भी ना करो, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारा कपड़ा गंदा ही होगा। और वहीं अगर तुम परफ्यूम की दुकान में जाओगे और बाहर निकलोगे तो तुम्हारे कपड़ों से खुशबू आएगी। तो ये चीज समझ लो कि तुम्हारा जो इन्वायरमेंट का असर है ना, वो पड़ता है। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे बनोगे। ये तुम्हें बात अभी समझ में ना आए, पर हो सकता है आगे तुम्हें जरूर समझ में आएगी। लेकिन अगर अभी समझ जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे हमारा लास्ट पॉइंट, क्रिएट ए न्यू यू। मतलब कि तुम अपने आप को एक अलग वर्जन बनाओ। जैसे कि तुम ये बहुत बार बोले हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं लेजी ही हूँ बचपन से, मैं तो बचपन से ही सोशली ऑकवर्ड हूँ, मैं तो सीरियसली कुछ नहीं कर सकता। ब्रदर, बस ये सारी चीजें बंद करो और अपने आप को एक नया वर्जन बनाओ, अपने आप को चेंज करो। और ये जो भी चीजें मैंने बोली ना, ये एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, ये तुम्हारी एक्सक्यूजेस है, ये तुम्हारा एक कंफर्टेबल वॉल है जिसके पीछे तुम छुप के रहते हो। जो भी बंदा ऐसे बिलीव करता है ना कि मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, तो वो अपने आप को कभी नहीं बदल सकता। और जब ऐसे इंसान अपने आप को चेंज करते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि इनकी आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है। ब्रदर, तुम्हारी आइडेंटिटी वो नहीं है कि जो कि तुम बचपन से हो, तुम्हारी आइडेंटिटी वो है जो कि तुम्हें अपने डेली लाइफ में करते हो, जैसा तुम अपने आप को बनाना चाहते हो, जिसके लिए तुम मेहनत करते हो, वो तुम्हारी आइडेंटिटी है। तो ये बिलीव करना बंद कर दो कि बचपन से मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही हूं। नहीं,
तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। जो बंदा डेली पढ़ता है वो रीडर है, जो बंदा डेली एक्सरसाइज करता है वो फिट इंसान है, और जो बंदा डेली डिसिप्लिन फॉलो करता है वो डिसिप्लिन्ड है। ये सारी टाइटल पहले नहीं मिलता है, तुम्हारे हैबिट्स पहले आती है, फिर ये तुम्हें टाइटल मिलता है। आज से अपनी जिंदगी में ये चीज डिलीट करो कि मैं बचपन से ऐसा ही था, इसको डिलीट करो और नया रूल लाओ कि मैं पहले ऐसा था, अब मैं कुछ और हूँ, अब मैं कुछ नया हूँ, और अब मैं आगे आने वाले टाइम में कुछ और होने वाला हूँ। हर वो छोटी चीजें जो कि तुम अपने डेली लाइफ में रिपीट कर रहे हो, आने वाला कल तुम्हारा इसी पे निर्भर है। तो अगर तुम अपने आप को चेंज करना चाहते हो, अपने आप को लेवल अप करना चाहते हो, तो अपने आप के जो डेली लाइफ में जो भी हैबिट्स है उन्हें चेंज करो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि कोई और शॉर्टकट तरीका मिल जाएगा तुम्हें अपने आप को लेवल अप करने का, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तुम्हें हर रोज मेहनत करना पड़ेगा, एक एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, फिर जाकर तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। बस अब आज से इन सारे हैबिट्स को, जो भी मैंने 6 पॉइंट्स बताए, इसे एक नोट करो, इसे एक डायरी में या एक पेज पे नोट करो और एक वॉल पे कहीं चिपकाओ और इसे हर रोज फॉलो करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि आगे के आने वाले 3 महीने में तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। तो अभी मैंने जो भी तुम्हें ये 6 पॉइंट्स बताए हैं, इससे बस तुम एक मोटिवेशनल वीडियो या ऐसे सिंपल वीडियो की तरफ मत देखो। ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जो कि कोई भी बंदा फॉलो करेगा तो वो अपने लाइफ में अपग्रेड कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ में लेवल अप कर सकते हैं और एक बेटर मैन बन सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से तुम कुछ नया सीखोगे और तुम कुछ जानने होगे। लेकिन एक बात याद रखना, जानना और उसे करना दोनों में बहुत फर्क है। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे, पर मुझे नहीं पता कि इसमें से कितने % लोग इसे फॉलो करेंगे। और अगर तुम इस वीडियो को फॉलो करने वाले हो, इसमें जो भी मैंने स्टेप्स बताए हैं, तो कमेंट करना रीस्टार्ट। फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, मेरे इस वीडियो से कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है, कुछ तो लोग सीख रहे हैं या कुछ तो अच्छा हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे और वीडियो लाऊंगा जो कि तुम्हें एक लेवल अप करेगा, तुम्हें एक बेटर मैन बनने में मदद करेगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अपने एक दोस्त को जरूर शेयर करना जिसको तुम एक बेटर मैन बनाना चाहते हो, जिसके साथ तुम भी बेटर बनना चाहते हो।